अब देखो, अभी स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने वाला, लाइव वीडियो इज स्टार्टिंग। यू आर लाइव नाउ। एक मिनट रुको, आ गया था जी, आ गया। आवाज आ रही है मेरी? आवाज भी आ रही है। इन्हीं फोन को काट रहा हूं, फिर आवाज सुनना। अब आ रही है? हैं? आ गई, आ गई। ठीक है। नमस्ते, आप सबका स्वागत है। आज 16 नवंबर की पावन तारीख पर समस्त भारतीयों, यदुवंशियों और वीर भूमि अहिरवाल के बंधुओं को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ही के दिन 16 नवंबर 1857, एक ऐतिहासिक तारीख, न केवल कौम यदुवंश, वीरभूमि अहिरवाल, बल्कि समस्त हिंद के इतिहास में यह एक अहम तारीख है। देश की आजादी के लिए लड़े गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इस कौम की जो भूमिका रही है, वीरभूमि अहिरवाल की जो भूमिका रही है, वो 16 अगस्त 1857 एक ऐसा शौर्य और बलिदान का इतिहास पन्ना, जिसके बारे में न तो इस देश के इतिहासकारों और न ही बुद्धिजीवियों ने कुछ ज्यादा विचार किया है। आपको ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा पुस्तकें अगर किसी समर या क्रांति के बारे में लिखी गई तो वो 1857 की क्रांति थी। बड़े बुजुर्गों से सुनते आए, मेरे स्वर्गवासी माता जी ने भी बताया था, पुस्तकों में, ग्रंथों में ढूंढा, तो ये वो अध्याय था कि सबसे उम्दा तो था लेकिन गुप्त था। आप ताज्जुब करेंगे, ब्रिटिश सेना के इतिहास में 16 नवंबर एक ऐसी तारीख है, इस अकेले दिन 24 विक्टोरिया क्रॉस बहादुरी के लिए प्रदान किए गए थे। और इन 24 के विक्टोरिया क्रॉस में जो एक विक्टोरिया क्रॉस था, वो बैटल ऑफ नसीबपुर, यानी रण, जो नसीबपुर के रणखेत थे, इनमें मिला था। मैं इस चीज पे इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि कई तो शरारती तत्वों ने कहा कि 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर में तो कुछ हुआ ही नहीं, छोटी सी मुठभेड़ थी। आप ताज्जुब करेंगे कि ऐतिहासिक दिन में जब 24 में से जो एक विक्टोरिया क्रॉस इस रणभूमि में दिया गया, तो वो कैसी असाधारण लड़ाई होगी। जब अंग्रेजों ने दिल्ली को फिर से फतह कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, तो उन्होंने फिर आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दबाव बनाया ताकि वहां से फिर कब्जा किया जाए। और उन्हें मालूम था कि जब तक अहिरवाल को काबू में नहीं किया जाएगा, उत्तर भारत काबू में नहीं होगा। आप इस लड़ाई की अहमियत इस बात से ही लगा सकते हो। पूरे पंजाबी सूबे में जो एक संगठित और सबसे बड़ा प्रयास आजादी के लिए हुआ था, वो अहिरवाल में हुआ था। और वो पंजाबी सूबा जो आज का पाकिस्तान पंजाब है, हमारा पंजाब है, हिमाचल है, दिल्ली है, हरियाणा है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई देखिए।
राव जी का नांगल या राव जीवा सिंह का नांगल, जो आज की तारीख में नांगल पठानी भी कहते हैं, वहां के एक सिंह सूरमा हीर सरदार आफर या राव किशन सिंह जी मेरठ के कोतवाल थे। और मेरठ में जब क्रांति शुरू हुई तो पहला जो शमशीर उठाई वो राव किशन सिंह जी थे। आप देखिए कि अंग्रेजों ने जब शुरू में उठा तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है 5 गांव आसपास में मेरठ के जो थे गुजरों के थे उनको आग लगा दो। राव किशन सिंह ही वो आदमी थे जो गुजरों के गांव को उन्होंने बचाया था। वहां उन्होंने संदेशा भेज जाके बोला कि भाई यहां से निकल लो, अंग्रेज इन 5 गांवों को तहस नहस करेंगे। और फिर आके कारागार खोल दिया और सारे विद्रोहियों को, जो सेनानी थे उनको आजाद करके कोर्ट से हथियार दे दिए और अंग्रेजों को वहां से मार के और फिर दिल्ली की तरफ राव किशन सिंह जी और उनके भाई राव रामलाल सिंह जी ने कूच किया। दिल्ली बादशाह जो कि लड़ने के लिए तैयार नहीं था, उसने कहा चिंता मत करो राव किशन सिंह जी, बोले फौज, रसद, सामग्री सब कुछ हम देंगे। और वहां विद्रोहियों के कब्जे में दिल्ली देने के बाद राव किशन सिंह जी आए रामपुरा गढ़ में, जहां उनके भतीजे राव तुला सिंह जी बहादुर विराजमान थे गद्दी पर। और उन्होंने अपने भतीजे राव तुला सिंह जी को बोला कि बेटा अब रणभेरी बजा दो और फिरंगी को इस देश से मार भगाओ, यही धर्म है, यही राजधर्म है। और तैयारियां शुरू हो गई। आपको ताज्जुब होगा, रामपुरा गढ़ के अंदर तोपे बनाने का, गोला बारूद बनाने का काम शुरू। और दस्तावेज हैं इस बात के, कई शरारती तत्वों ने इसे छेड़छाड़ करी, कुछ हमारे भी जयचंद उसमें शामिल हो गए। तारीखवार ब्यौरा है और उसका लेखक ये जो कहते हैं ना नालायक ये संघी है या ये है वो है, नहीं। अंग्रेज इतिहासकार जो उस लड़ाई में लड़े थे मौजूद, मेजर मालेसन, दिल्ली शहर का कोतवाल जो एक मुस्लिम था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अंग्रेज अफसर, चाहे वो सैनिक हो चाहे गैर सैनिक हो, अलग अलग पुस्तकों में जो बयान दिए हैं उसमें साफ उन्होंने बयान किया है कि ये चिंगारी कैसे फैली। एक अंग्रेज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसने तो ये लिखा कि राव किशन सिंह ए रिलेटिव ऑफ द फेमस राव तुला सिंह ऑफ रेवाड़ी। मतलब राव किशन सिंह जी जो कि रिश्तेदार थे फेमस राव तुला सिंह के, उन्होंने उसके ऊपर गलत टिप्पणी नहीं करी। कुख्यात लिखने के बजाय लिखा कि फेमस। कितनी बड़ी बात थी कि आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ कर रहा है। और मेरठ की क्रांति को चिंगारी देने के बाद दिल्ली को बादशाह के हवाले और फौज जो बागी सैनिक थे उनके हवाले करने के बाद सारी तैयारियां अहिरवाल में शुरू हुई, क्योंकि रेवाड़ी जो था वो मुख्य गढ़ था, राजपुताना के बीच का मुख्य द्वार था राजपुताना का वो। और राव राजा तुला सिंह बहादुर ने रसद, अफीम, हथियार, गोले बारूद बादशाह को पहुंचाने शुरू किया गया, जिसका बकायदा एक मुस्लिम लेखक ने उसके ऊपर तारीखवार ब्यौरा दिया है। और बार बार अपने दूत भेजते थे राव तुला सिंह जी, जिसमें राव राम सिंह जी जो उनके काका जी थे उनका भी नाम आता कि वो उनके नुमाइंदगी के तौर पर बादशाह के दरबार में इस तारीख को फलाने को हाजिर हुए। और करीब 587 गांव के सरदारी को अपने काबू में रख के नाभा पटियाला से भी एक बड़ी रियासत को उन्होंने एक तरह से अपने कब्जे में लिया। जगह जगह उन्होंने चौकियां लगाई। जब
मेओ की धाड़ घोड़ा कला पे चढ़ाने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने अपने सैनिक भेज के वहां उनको रोका। जितने भी लुटेरे थे, देखिए उन्होंने क्या एक एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया। जितने लुटेरे थे उनको पकड़ के उनको सजा दी, बकायदा ये लिखा हुआ इतिहास के दस्तावेज में। और प्रबंध संभाला, अंग्रेजों के खजाने को काबू में ले लिया। और ये जो मुल्क के गद्दार थे, पटौदी जैसे, वे वहां चुगलियां करने लग गए। लेकिन बादशाह जो जफर था, उसको मालूम था कि जब तक क्रांति सफल नहीं होगी, जब तक राव तुला सिंह जी साथ में नहीं होंगे। राजपुताने की रियासतों से अच्छे संबंध थे इनके, वो खुल के तो नहीं आई, लेकिन उन्हें बाद में जो मदद की, मैं उसके बारे में भी ब्यौरा दूंगा। युद्ध की सारी तैयारियां शुरू होगी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, रेवेन्यू का हो, फौजी हो, राव तुला सिंह जी ने बड़ी बखूबी अपने काबू में किया। और उस गदर के काल में भी इस इलाके में उपद्रव नहीं होने दिया कि कोई लूटपाट कर ले, नहीं, सुचारू रूप से शासन और अंग्रेजों से लड़ने की पूरी तैयारी। जब अंग्रेजों ने दिल्ली को फतेह किया, लखनऊ को फतेह किया, तो आपको ताज्जुब होगा, दिल्ली और लखनऊ में जो लड़ने वाले जो लोग थे, वो ज्यादातर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोही सैनिक थे। उन विद्रोही सैनिकों ने वहां मोर्चा जमाया था। लेकिन नसीबपुर के रणखेतों में एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, इसमें विद्रोही सैनिक नहीं थे, बहुत नाम मात्र के कुछ थे। ज्यादातर जो थे वो अहिरवाल के राव साहब थे, झज्जर के नवाब की फौज थी। और आपको ताज्जुब होगा, झज्जर की नवाब की फौज में भी ज्यादातर जो घुड़सवाल रिसाला था वो राव साहबों का था। मेरे खुद के गांव गढ़ सरेली में गढ़ कोसली के बड़े बड़े सरदार सूरमा झज्जर के रिसाले में थे। ये मेरे को खुद स्वर्गीय मास्टर राव बिशंबर सिंह जी ने बताया था, नाम भी बताए हैं। तो आप देखिए कि ये सबसे अजूबा जो था कि ये जो कहते हैं ना कि भाई ये सिर्फ विद्रोह था सैनिकों का, ना, नसीबपुर के रणखेत में 99% से भी ज्यादा जो सूरमाल खप गए थे, वो हमारी कौम के अहिरवाल के वीर सरदार थे। वो अंग्रेजों के सैनिक नहीं थे। उनकी वफादारी कौम के प्रति थी, रामपुरा दरबार के प्रति थी। आप देखिए, जब कोई भी साधन संसाधन नहीं थे, तब भी उस जमाने में 5000 रणबांकुरों को नसीबपुर के रणखेतों में इकट्ठा कर दिया, तो वो कोई बाई फोर्स तो आए नहीं थे। वो सिर्फ अपने कौम के जज्बे में और देश को फिरंगी से आजाद कराने के लिए इकट्ठे हुए थे। और राव तुला सिंह जी के चारण भाटों ने आवाज दी कि जिनको प्यारा है नाम अहीर, रणखेतों में जूझ मरो। कितनी बड़ी बात थी। और बड़े बड़े जितने भी जंगी ठिकाने थे, चाहे वो भाड़ावास का हो, चाहे वो डैरोली का हो, चाहे बहरोड़ का हो, नसीबपुर का हो, नांग तिहाड़ी का हो, गढ़कोसली का हो, कनीना का हो, पालावास हो, गुरावड़ा हो, शाजापुर हो, धारोड़ा हो, दहीना, कंवाड़ी, जैनाबाद, पीथड़ावास, जैतपुर, मीरपुर, जोड़िया का, गंडाड़ा, जितने भी तमाम राव साहबों के ठिकाने थे, वो सारे अपने हाथों में शमशीर लेके राव तुला सिंह जी के साथ खड़े हो गए विजय या वीर गति के लिए। आप देखिए कैसा माहौल था। अंग्रेजों ने दिल्ली फिर से हासिल कर ली। मुल्क के गद्दार, चाहे वो ग्वालियर का सिंधिया हो, ये राजपुताने के ज्यादातर रजवाड़े हों, सारे के सारे नतमस्तक थे
फिरंगियों के सामने। पंजाबी सूबे में सिर्फ अहिरवाल बगावत पे था, उधर अवध बगावत पे था, लेकिन हमारे रणबांकुरों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। द बेस्ट ब्लड ऑफ अहिरवाल फेल एट बैटल ऑफ नसीबपुर। उस लाल घाटी नसीबपुर को हमारे पुरखों ने अपने खून से रंगा। और अंग्रेज इतिहासकार मालेसन तो ये बोलता है, पहली बार देखा कि बागियों में कोई झिझक नहीं थी, पीछे हटने का बिल्कुल भी मनसा नहीं थी, वो आज आर पार के लिए खड़े थे। और नारनौल की सराय में मोर्चा जमा, उधर से जेराड अपनी फौज लेके महेंद्रगढ़ से होते हुए आया और डर गया, उसकी हिम्मत नहीं थी मुकाबला करे। इधर एक सराय में जमे हुए थे, गढ़ी के अंदर जमे हुए थे, लेकिन खून इतना उबाल मार रहा था, उन्होंने कहा गढ़ी को छोड़ो, अब तो आर पार होगी। राव किशन सिंह जी सर्वोच्च सेनापति पूरी फौज के, और आप देखिए सरदारी कितनी उम्दा थी। वीरभूमि अहिरवाल के रणबांकुरे वहां मौजूद थे। झज्जर का नवाब राव तुला सिंह जी की सरदारी में था। शेखावटी के कुछ राजपूत उनकी सरदारी में थे। जोधपुर रिसाले की एक टुकड़ी उनकी सरदारी में थी। और आसपास के नेव राजपूत और 36 कौम की योद्धा किसी न किसी रूप में उनके समर्थन में थे। और नसीबपुर की लाल घाटी के अंदर आपको ताज्जुब होगा, जब आमने सामने फौजें खड़ी थी तो राव किशन सिंह जी ने अपने भ्राता अनुज राव रामलाल को कहा, आज तो मरनी है, आर्या पार है, पता नहीं युद्ध का पासा क्या होगा। हमारे परिवार को बचाने के लिए तुम वापस चले जाओ, युद्ध का जो भी फैसला हो तो अपने परिवार की रक्षा तुम्हारा धर्म है। लेकिन लक्ष्मण जैसे उस वीर सूरवीर भाई ने क्या कहा, उसके लिए तो राव किशन सिंह जी बड़े भ्राता पिता समान, जैसे लक्ष्मण के लिए श्री राम थे। उसने कहा, नहीं, अच्छा हो या बुरा हो, आपका दाहिना बाजू बनकर लड़ूंगा। कितनी उम्र थी, मुश्किल से 25 साल की उम्र थी राव रामलाल सिंह जी की। दोनों मां जाए हुए भाई मोर्चे पे डट गए। और जब दोनों सामने फौजें थी तो घड़ी से निकल के और राव किशन सिंह जी ने रणघोष शुरू किया। और जो रिसाला था उन्होंने ऐसी तबाही मचाई राव किशन सिंह की उसमें कि वहां इतनी मटिया मेट होने लगी कि अंग्रेज पीछे हटने लगा। खूनम खून कटे हुए सर बैरी के, घोड़ों की लाशें, कट कट सर बैरी के गिरे, जब जूझे रण में वीर हीर। और हमारी सुरमाओं की मार को फिरंगी नहीं सह पाया, पीछे हट गया। लेकिन जो फिरंगियों की तोपें थी, उन्होंने जब गोले बरसाए तो रिसाला और जो पीछे हमारी पैदल पलटन थी उनके अंदर गैप आ गया। पैदल पलटन रिसाले की जो मार थी उसको सपोर्ट नहीं कर पाई। तो राव रामलाल उनके और राव किशन सिंह जी ने तोपचियों को मारना शुरू करा। और ऐसा लग रहा था, मालेसन लिखता है, मेजर मालेसन अंग्रेज इतिहासकार जिसका सबसे ऑथेंटिक वर्क है, वो लिखता है कि एक बार तुम्हारी सेना पीछे हट गई और ऐसा लगता था कि मैदान फतेह कर लेंगे बागी। लेकिन मुल्क के गद्दार नाभा, पटियाला, जयपुर के सैनिक
उनकी मदद को आ गए और रिसाला जिसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था वो कट कट के गिरने लगा। तो राव किशन सिंह ने अपनी मिस्री उनकी फेमस तलवार थी, अंग्रेज सरदारों को काटना शुरू करेगा। कई अफसर घायल हुए, मार दिए गए और जनरल जेरार्ड को सीधे अटैक में काट के फेंक दिया। आप ताज्जुब करोगे, नसीबपुर की बैटल ही ऐसी वो थी जिसमें सर्वोच्च कमांडर मारा गया। लेकिन इस लड़ाई में राव किशन सिंह जी भी हताहत होकर के वीरगति को हासिल हुए। अपने भाई को गिरता हुआ देख राव रामलाल सिंह आंखों में आग लिए हुए चारों तरफ कत्लेआम मचाने लग गए। अंग्रेजों की मदद में आई हुई गद्दार रियासतों की सेनाओं ने इस मोर्चे का पासा ही पलट दिया और शाम ढलते ढलते अंग्रेज हावी हो गए। राव किशन सिंह जी, राव सिंह जी सारे जो है वीरगति को प्राप्त हुए। झज्जर का नवाब भी मारा गया। झज्जर के नवाब का जो बेटा था मारा गया। झज्जर के नवाब को तो बाद में फांसी दी गई थी। आप देखिए वो जो मोर्चा किस लिए जमाया था, वो राठ की वीर भूमि, कहते ना काठ झुके पर राठ ना झुके। वो ऐसा वो था, वो जो स्थान था जहां हमारे को योद्धाओं की भरमार थी। नसीबपुर में रिश्तेदारी थी, उधर से राव गोपाल देव जी के जो ननिहाल था राव सेडू सिंह जो मुख्य सलाहकार थे राव तुला सिंह जी के, वो अपने लेके गंडा जहां इनकी रिश्तेदारी थी, उनके सरदार डैरोली, इन सारी सरदारी वहां इकट्ठे आ गई थी मदद के लिए। और जब युद्ध शाम ढले तक समाप्त हो गया तो युद्ध के बाद आपको हालात उस दौर के मालूम नहीं कैसे थे। ज्यादातर तो मर खप गए और बाकी इधर उधर निकल लिए ताकि मोर्चा फिर से जमाया जा सके। कई नालायक बोलते ना हट गए, नहीं सुनो, क्या तो तुम अनपढ़ हो या राव साहबनी के जाय से ईर्ष्या रखते हो? दस्तावेज हैं। राव सेडू सिंह जी जो मुख्य सलाहकार थे राव तुला सिंह जी के, उन्होंने गढ़ बहरोड में अपनी गढ़ी के अंदर मोर्चा जमाया और मोर्चा अंग्रेजों से टूटा नहीं। तो जो पास के जो जाट बहरोड के निवासी थे जो पहले वहां निवास करते, उन्होंने मुखबिरी करके बताया कि कहां लड़ाई कैसे फतेह की जा सकती, गढ़ी को तोड़ा कैसे जाता है। और उनका जो ब्राह्मण पुरोहित था राव सेडू सिंह जी का, वो और राव सेडू सिंह जी अंतिम मुकाबले के लिए खड़े थे गढ़ बहरोड में। और आपको ताजुब होगा वो गढ़ टूटा अपनों की गद्दारी से, जो हमारे हमवतन थे। और राव सेडू सिंह उन आला सरदारों में थे जिनको अजमेर एजेंसी ने सूली पे लटकाया था। तुम किस बात पे उंगली उठा देते हो? राव राम सिंह जी की गिरफ्तारी गंडाला से हुई, वो गढ़ी आज भी मौजूद है जहां से गिरफ्तारी हुई थी। उनकी जागीर कुर्क कर ली गई, जुर्माना लाया गया। राजा तुला सिंह जी बहादुर अपने मुख्य लोगों को लेके रिश्तेदारी में अपने बच्चे को, नवजात बच्चा राव युधिष्ठिर सिंह और अपनी रानियों को रिश्तेदारों का छोड़ के और राजपुताना की तरफ निकले। राव दुल्ले सिंह जो ठाकुर दुल्ले सिंह शेखावत था, उनका पगड़ी बदल भाई था, उन्होंने उनको कहा कि ठीक है मैं परिवार को आपके वहां पहुंचा देता हूं, आप आगे युद्ध की तैयारी करो। राजपुताना में निकले, बीकानेर में उदय राम सर ठिकाना, वहां पे राव गोपाल देव जी, दो रानियां उनकी वहां की थी, वहां रुके। बीकानेर रियासत से बड़े अच्छे संबंध थे, जोधपुर वालों से मिले, तो वहां उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखा जो दस्तावेज अभी भी रूस के उससे मिला है।
प्रोफेसर केसी यादव साहब ने इसको ढूंढ निकाला था, एक रूसी इतिहासकार उनके कांटेक्ट में था। उसमें बाकायदा चिट्ठी लिखी गई कि राव राजा तुला सिंह बहादुर रियासत रेवाड़ी के राजा हम सब की तरफ से हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में इनकी मदद करें। वहां से वो ईरान की तरफ गए, फिर अफगानिस्तान में आए। जब ईरान ने के फारस के बादशाह ने मना कर दिया कि मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, अफगानिस्तान आए, रूस के जार से संपर्क स्थापित किए। लेकिन बदकिस्मती थी, 1857 में जो कूच किया, 1863 के अंदर अपने त्याग दिए प्राण। वहां क्षत्रियों के शमशान के अंदर पूरे राजशाही के साथ में राव राजा तुला सिंह जी का अंतिम संस्कार किया गया। सम्मान के लिए खुद अफगानिस्तान का जो बादशाह था उसने कुमुक भेजी, पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ राजपुरोहितों की अगुवाई में उनका अंतिम संस्कार हुआ। आप देखिए, उनकी खुद अस्थियां लेके पाल आवास के राव जयहरी सिंह के खानदान के जो इनके रिश्तेदार थे, क्योंकि ननिहाल था पाल आवास राव राजा तुला सिंह जी का, रानी साहिबा पाल आवास के राव जो जयहरी सिंह जी की पुत्री थी। तारा सिंह जी वगैरह जो शिव शाह वगैरह हर शाह जो सरदार थे पाल आवास के, उनकी अस्थियां लेके अपने भांजे की गंगा जी ने विसर्जित किया। अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया। बाद में जमीनें कुर्क तो हो ही चुकी थी, सब कुछ मटिया मेट कर दिया। अहिरवाल के जितने भी मजबूत ठिकाने थे तहस नहस कर दिए। और अंग्रेजों की सदा से नीति थी, जो भी इलाका बागी हुआ उसको 2 हिस्सों में फाड़ दिया। आप बुंदेलखंड को ले लो, आधा यूपी में, आधा मध्य प्रदेश में। मेवात को ले लो, आधा हरियाणा में, आधा राजस्थान में। वीरभूमि अहिरवाल, हम तो 3 हिस्सों में बट गए, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। कितना बड़ा हमारे को कीमत देनी पड़ी ये 16 नवंबर 1857 की। दुख की बात है, हमारे पुरखों ने तो अपना काम कर दिया, अपनी शमशीरों को फिरंगी के सामने कर दिया और वीरगति हासिल करी। लेकिन हमारे कुछ शरारती तत्व, मैं तो कहूंगा गद्दार हैं वो, उनका खून पानी हो चुका है। दे हैव गॉट नो ऑनर। हमारे जो राइवल्स थे, जो हमसे हमारी शानदार विरासत से जड़ते थे, जिन्होंने गद्दारियां की, जिनको बाद में जमीनें मिली, उनके नाम से गांव के गांव बसाए अंग्रेजों के नाम से, उन कौमों के साथ में हमारे खुद के गद्दार। अरे वो खून कैसा था, जो सारे भाई जी, वो राव किशन सिंह जी हो, राव रामलाल हो, राव सेडू सिंह जी हो, चाहे कोसड़ी के सरदार हो, राव गोपाल देव, राव तुला सिंह जी की सरदारी में सब लड़े। और नालायकों, तुमने इस सदी में आते आते हमारे इतिहास को खुद कालिख मलने की कोशिश करी तुमने। किसी भी कौमी पंचायत में आ जाओ, सबके सामने मैं दस्तावेजों के सामने तथ्य के साथ सत्य किताब के हिसाब से आपकी बात रखूंगा। और लेखक भी कौन? अंग्रेज, मुसलमान, ब्राह्मण। आप राव मान सिंह जी को नहीं मानते इतिहासकार, जबकि वो थे मौजूद, उनको सब कुछ मालूम था। तो और जो तथ्य हैं, फिरंगी अपने बैरी की क्यों सम्मान करेगा अगर वो लड़ाई नहीं था तो? हमारे पुरखे खप गए रण खेतों में, लेकिन उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आने वाली नस्लों में कुछ ऐसे गद्दार भी पैदा होंगे जो उनके शौर्य और बलिदान के ऊपर उंगली उठाएंगे, झूठा इतिहास प्रचारित करेंगे। फेमस राव तुला सिंह बहादुर ऑफ रेवाड़ी, ये नाम सम्मान चाहता है। आप देखिए कैसी लड़ाई थी। एक आवाज दी कि जिसको प्यारा है नाम अहीर, वो रण खेतों में जूझ मरो। तो जब सारे अपने हथियार और
ले लेके घोड़ियां, शमशीरें, नेजे रण खेतों में जमा हुए, तो जो घर में सिर्फ औरतें और बच्चे रह गई थी, तो 12-12 साल के बच्चे अपनी माताओं से पूछे कि माँ, बाबा कहाँ है, काका कहाँ है, पिताजी कहाँ है? तो बोले बेटे वो रण खेतों में जूझने गए हैं। तो बोले फिर हमारा क्या काम है? 12-14 साल का तो हमारा रणबांकरा गाभरू जवान हो जाता था। घर में जब कोई हथियार नहीं मिला तो जेड़ी उठाई, जिसके बारे में अंग्रेज इतिहासकार लिखता है अजब हथियार है। 2 संगीन है और हत्था एक है, क्योंकि वो दुसंखी जेड़ी थी। 12-12, 14 साल के बच्चे बिना किसी को बताए घर से हथियार जो भी उनको मिला और उस रण खेतों में जूझ गए। जितने भी आज भाई सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अहिरवाल का कोई ऐसा परिवार नहीं था राव साहबों का जिसका कोई प्यारा उन रण खेतों में जूझा नहीं था। मेरे खुद के, मैं सातोरिया हूं बहरोड का, राव सेडू सिंह जी की वीर गाथा मैं बता चुका हूं आपको। कोसली के सरदार जूझे, सुरहेली के सरदार जूझे, कोई ऐसा पालहवास के सरदारी जूझी, पिथड़ावास की सरदारी जूझी, नांग तिहाड़ी, नसीबपुर, डैरोली, भाड़ावास, गुरावड़ा, पालावास, कोई ऐसा ठिकाना नहीं था जिसकी सरदारी ने अपने हिस्से का खून नहीं बहाया हो। लेकिन बदकिस्मती है कि न गीतों में गाए जा रहे हैं, न गमों में रोए जा रहे हैं। अंबाला में सैनिक विद्रोह का एक स्मारक बन रहा है। हमारे नसीबपुर को भी कहा गया, लेकिन कितना लंबा टाइम लिया। सबसे बड़ा समर लड़ा गया था नसीबपुर में, इस हरियाणी पंजाबी सूबे का। वो तो भला हो भाई राधे श्याम सिंह जी का, जिन्होंने नसीबपुर के स्मारक को फिर से जो है सम्मानजनक बनाया। नहीं तो ऐसी वहां तो गंदगी के ढेर थे। अब तो फिर भी अपने पुरखों को फिर से याद कर रहे हैं। रानी जी की ड्योढ़ी के राव नरेंद्र सिंह जी, महेंद्रगढ़ नारनौल चौक पे जो राव गोपाल देव जी की प्रतिमा है, वहां पे सरदारी इकट्ठी होती है। अहीर कॉलेज के पास में राव तुला सिंह जी बहादुर की प्रतिमा, वहां इकट्ठे होते हैं। ढाबर 18 की सरदारी जाफरपुर में जो प्रतिमा है, वहां इकट्ठे होती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, जैसे रेजांगला दुनिया के अब हर हिस्से में मनाया जा रहा है, ऐसे 16 नवंबर भी वो ऐतिहासिक तारीख है जिसको देश के हर कोने में यदुवंश बनाए और इसके बारे में तथ्य और सत्य घोषित किया जाए। दस्तावेज लाइए। आपको मैं एक और घटना बता देता हूं। विक्टोरिया क्रॉस विजेता तोपखाने के इकलौते कप्तान राव उमराव सिंह जी पलडावाड़े, उनके पुरखे भी इस युद्ध में लड़े थे और इस युद्ध के नतीजे जब उनके पक्ष में नहीं आए तो वहां से विस्थापित होकर कई कई जगह पे और लास्ट में आके पलड़ा में ठहरे। और आपको ताज्जुब बताऊंगा, हमारे बड़े बड़े सरदार कई जो युद्ध में बच गए थे, वो मारवाड़ की तरफ पलायन करे। आज भी उन सरदारों के संतानें मारवाड़ में मौजूद है। कई अरसे पहले मुझे कुछ लोग मिले और जब ढूंढना शुरू करा तो वहां एक तहसीलदार साहब हैं, PR यादव साहब, रिटायर्ड हो चुके हैं। उनसे मुझे उनको काफी कुछ मालूम था। बोला जी हमारे सब जो है हम वहीं से आए हैं। जब मैंने उनके गोत्र देखे, कोई कनीनवाड़ है, कोई कौशलिया है, कोई काकोड़िया है, कोई जाजम है, कोई खातौदिया है, कोई सुल्तानिया है, और उनकी बसावट देखी। मारवाड़ के हिस्से में अलग अलग ठिकानों में बेचारे एक एक परिवार बैठा हुआ था, क्योंकि रण भूमि में वो सब कुछ खप चुका था, जागीरें जब्त हो गई थी, कहां सर छुपाते। आज भी वो परिवार, उनके मैं कईयों से मिला भी हुआ हूं। उनसे मैंने पूछा जब तहसीलदार साहब से, तो बोला जी हमारे पुरखे भी उसी दौर में आए थे।
तो इनको कौन ढूंढेगा भाई। और मेरे तो ये जो सोशल मीडिया के इतिहासकार है, मैं किसी के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन भाई इतिहास ढूंढना है तो सत्य और तथ्य को जरूर खोजो। ऐसी हरकतें मत करना कि जगसाई हो जाए। बहुत छुपा हुआ इतिहास है। कुंठा में मत रहना, ईर्ष्या द्वेष में मत रहना, गुटबाजी में मत रहना। इतिहास जब निकालो तो ईर्ष्या को छोड़ के निकालो। कुछ नालायक जो बैठे हुए हैं, जो उंगली करते हैं, मैं तो कौम की शर्म थी, चुपचाप बैठा हूं, तो बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं। नसीबपुर की रणभूमि हमारे पुरखों की शमशीरों से आज इतिहास के पन्नों में मौजूद है। और हमारे योद्धा राव किशन सिंह जी का घोड़ा उनके शीश कटे हुए शरीर को लेकर चल पड़ा और वो आके कवाड़ी में झुका। वहां आज भी उनकी यादगार स्मारक मौजूद है, कोई भी देखना चाहे। कवाड़ी खोड़ों का गढ़ है। ऐसे ही इतिहास के किसी पन्ने को देख लो, जिन्होंने भी दिल्ली की क्रांति के बारे में लिखा है, मेरठ की क्रांति के बारे में लिखा है, तो उसमें अहिरवाल का इतिहास सबसे स्वर्णिम है। अनूठा विक्टोरिया क्रॉस जो जेम्स ब्राउन था, जो अंग्रेज सैनिक था, उसको यहां मिला था। तो आप समझ सकते हो कि कितनी खतरनाक लड़ाई थी। और जो उनके अंग्रेज अफसर मारे गए थे, जनरल जेरार्ड और साथ में और 4-5 थे, उनकी समाधि आज भी वहां उस रणभूमि में मौजूद है। और कुछ नालायकों ने तो उसके ऊपर दाने गिरना शुरू करा था। वहां कई शरारती तत्वों ने वहां पे उसको नुकसान भी करने की कोशिश करी गई। उनका पत्थर मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से, वो समाधि खुद देखी है। 1857 की क्रांति के जब शायद 150 साल के करीब कुछ हुए थे, तो अंग्रेज वो परिवार जो जिन्होंने अपने बड़े क्रांति में खो दिए थे, उन्होंने देश का भ्रमण किया। वो जगह जगह गए, दिल्ली गए, मेरठ गए, लखनऊ गए और भी कई जगह, लेकिन किसी ने ये कोशिश नहीं करी कि जो जो अंग्रेज जनरल जेरार्ड की कब्र आज भी मौजूद है, जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, वहां पे भी किसी को बुलाया जाए। बल्कि कुछ नालायकों ने, जो उनकी शायद जागरूकता की कमी या उनका द्वेष था राजनीतिक, वो जो अंग्रेजों के जो गिरे थे अफसर, उसको उन्होंने तहस नहस करने की कोशिश की। कोई उनको पीर बनाने की कोशिश कर रहा था, कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा था। वो कहते थे जी हमारे बड़ों की कुछ, हम तो यहां दाने गिरते हैं। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, तुच्छ बातों से बाहर निकलो। 1857 की क्रांति में तुम्हारे से बेहतर इतिहास किसी का नहीं है कि वो गंगा जी के घाट पे सूबेदार राव बोध सिंह जी का अंग्रेजों का कत्लेआम हो, कि मेरठ की क्रांति में राव किशन सिंह जी हो, और चाहिए नसीबपुर के रणखेत हो। धीरे धीरे दस्तावेज बाहर आ रहे हैं, लेकिन कुछ छुट भैया टाइप के जो इतिहासकार हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं। एक तो आदमी ऐसा नालायक बैठा हुआ है, कुछ पूर्वीय बेचारे आते हैं, उनको लगता है तुम हाथ राजा से मिला के जा रहे हो, कि जो कौम को दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका मैं पहले भी कह चुका हूं, वो कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये फॉर्मूला त्याग दो। जिनकी नस्ल असली है, जिनका खून खानदानी है, वो अपनी दुश्मनी आमने सामने निकालते हैं, बैरी की तरह पीछे पीठ में छुरा नहीं घोंपते। नसीबपुर के रणखेतों में कोई भी ऐसा राव साहबों का परिवार नहीं जिनके पुरखों ने वहां अपना खून नहीं बहाया हो, और हमने उसकी कीमत दी है। हमारे टुकड़े करे गए वीरभूमि अहिरवाल के, रियासतें बंद जब्त कर ली गई, हमारे पुरखों को फांसी की सजा दी गई, हमारा हल और हथियार दोनों छीन लिया गया, फौज में हमारी भर्ती नहीं हो रही, हमारी रेजिमेंट नहीं है। उसकी वजह ये 16 नवंबर 1857 की हमारे पुरखों का शौर्य था। उसकी कीमत आज भी हम दे रहे हैं।
आप देखिए, अगर ये राजस्थान का हिस्सा अहिरवाल वाला हमारे यहां होता या हरियाणा वाला राजस्थान में होता तो हम आज की तारीख में राजनीतिक ताकत भी होते। कितनी बड़ी कीमत दी है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, 18 नवंबर रेजांगला शौर्य दिवस की तरह ही 16 नवंबर भी एक ऐतिहासिक शौर्य गाथा है। आज भी कुछ बच्चों ने इसको कंवाड़ी मनाया, कुछ रेवाड़ी में मनाया, और भी अन्य स्थानों पे मनाया है। तो मेरी सबसे गुजारिश है, अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने पुरखों को कम से कम 16 तारीख को नमन तो कर लो, अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्लों में। और उस जमाने में जो काड़ू भाट था बोबा वाला, उसने तो एक बहुत जबरदस्त वीर गाथा लिखी थी कि कलकत्ते से चला फिरंगी और करके बोला ये कि मारूंगा बणी में बैठा मोर, हिंद के अंदर गाय काटूंगा और नहीं छोड़ूंगा हीर जाम की औलाद। क्यों? क्योंकि हमारे पुरखों ने उनकी चूल्हे हिला दी थी। मैं गांव गांव कभी बार ढूंढता हूं तो कई पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि यहां जो है अंग्रेजों को, उनके मेमों को इनसे कोल्लू चलवाए थे, उनसे कोल्लू चलवाए थे। वो तो ठीक है, इतिहास में एक पासा पलट गया, और इतिहास जो है में जो ये पासे पलटे हैं वो शूरवीरों की बहादुरी की कमी की वजह से नहीं पलटे, ये तो गद्दारों की वजह से पलटे हैं। उन गद्दारों को तो आज भी तुम राजा महाराजा बोलते हो, और जो हमारे जो असली लड़ाके थे उनके कालिक पोतने की कोशिश कर रहे हो। अब जो आपके हर जो है राव साहबनी के जाए, जो भी राव साहबनी की कोख से जन्मा है, उसका पहला फर्ज ये है, ये जो शरारती तत्व, ये शैतान जो झूठी कहानियां रहते हैं, इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार किया जाए, नहीं तो तुम असल अहीर के बीज नहीं हो। क्योंकि जो आपके पुरखों की मर्दानगी के ऊपर शाही लगा फेरना चाहता है, और तुम चुपचाप देख रहे हो, इस झूठ को बर्दाश्त कर रहे हो। अरे जिनके बाप के बैरी जिंदा, उनके जीवन को धिक्कार। नसीबपुर अगर किसी और कौम के पास होता तो सर पे रख के नाचते, पर बदकिस्मती है कि हमारे खून में अभी रवानी आई नहीं है। बड़ा दुख होता है। आप राजनीतिक द्वेष के अंदर अपने पुरखों के शौर्य को मिट्टी में मिलाना चाहते हो, इसको बंद करो। नसीबपुर कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। 1857 की क्रांति का पासा पलटा था, वो लड़ाई थी। अगर मुल्क के गद्दार साथ नहीं देते और अहिरवाल की फौजें फतेह हासिल कर लेती थी तो इन फिरंगियों को भागना पड़ता। जिसके पास में भी कोई भी दस्तावेज हो, कुछ भी हो, मेरी उन सबसे गुजारिश है, आप सबसे शेयर कीजिए। पुरखों के शौर्य को बांटा जाता है, जन जन तक पहुंचाया जाता है, ये नहीं कि झूठे उसके चक्कर में अपने दबोच कर। मैंने शुरू में जब ये रणगाथाएं ढूंढने की कोशिश की तो एक नालायक था गोकुलगढ़ का, बोलता है इन गीतों के गाने से कुछ होएगा क्या, तू कहानियां सुनाता रहता है। अरे नालायक, जो अपने पुरखों के बलिदान और शौर्य के गीत नहीं गाए, उसका खून तो पानी हो गया, समझ लो। हमने देश के लिए खून बहाया था और उसकी कीमत आज तक मेरी कौम दे रही है। तो आप देख सकते हो कि 16 नवंबर 1857 क्या था, कितनी अहमियत रखता था। पूरे पंजाबी सूबे में यह अर्धमरुस्थल और लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स जो था सबसे ज्यादा यहां लगाया था। क्यों? 16 नवंबर 1857।
जागीरें जब्त क्यों हुई? 16 नवंबर 1857। फौज में भर्तियां क्यों बंद हुई? यही नसीबपुर की लाल घाटी में रणखेत। प्रताप सिंह कैरो जब यहां आया था तो सम्मान के लिए नीचे उतर गया था। सीएम था उस जमाने की, कांग्रेस की तोप था, नेहरू के खास आदमी। हमारे पुरखे किसी को भी किसी सवारी पे बैठ के रणभूमि के सामने से नहीं गुजरना पड़ता, उसको सवारी से पहले उतरना पड़ता था। यह सम्मान था, और वो सम्मान आज 2023 में कहां खो गया? मैं तो कह रहा हूं 16 नवंबर को एक ऐतिहासिक मेला लगना चाहिए नसीबपुर में। उस लाल घाटी की मिट्टी को नमन करना चाहिए, माथा टेकना चाहिए। कुछ सरदार आज भी वहां हवन करते हैं। राव जसवंत सिंह जी हैं, वो करते हैं। नांगल पठानी के भी सरदार साहिबान जो थे, राव किशन सिंह जी और राव रामलाल के परिवार वाले, उनको भी मैंने कई बार वहां देखा है। जो नौजवान बच्चे भी जाते हैं। पर धीरे धीरे इस ऐतिहासिक तारीख को भुला मत देना। हमारे पुरखों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी कौम के नाम को ऊपर बुलंद करने के लिए। ये तो कमी जो हमारी है, हम उनके इतिहास को नहीं ढूंढ पाए। आप देखिए, हारों के इतिहास और शौर्य को दबाया जाता है, लेकिन दुश्मन ने आज भी वो दस्तावेज दुश्मन के हैं जहां बताया गया कि नहीं, 16 नवंबर तो भाई एक जो है शौर्य गाथा है जो अजर अमर है। मैं आज इस नौजवान बच्चों ने जो ये लाइव किया है, मैं उनसे फिर गुजारिश करूंगा, ऐसी नौजवानों की एक कार्यशाला या सेमिनार या एक पंचायत करी जाए जिसमें इतिहास को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। अलग अलग व्यक्ति और संगठन थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव रूप में नहीं हो पा रहा है, सामूहिक रूप में नहीं हो पा रहा है। कई हैंडीकैप्स हैं। आपको इतिहास जब लिखना होता है तो उसके सब जो टर्मिनोलॉजी है, भाषा, इनका पहला तो सबसे बड़ा भाषा, क्योंकि 1857 क्रांति के जितने भी दस्तावेज हैं 90% तो वो अंग्रेजी में है, और 10% जो है वो उर्दू या फारसी में है। अब बदकिस्मती से उर्दू और फारसी किताब हमारे पास विद्वान रहे ही नहीं है, 5 भी नहीं मिलेंगे। और अंग्रेजी में भी ज्यादातर का आतंक है जो तथाकथित हमारे ढूंढ रहे हैं। तो एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। जिनका कुछ भी नहीं है वो तो ना बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, लद्दाख में भी अपना बना रहे हैं, और जिनका है वो उसको भी झूठ बताने के लिए तैयार बैठे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। ये तो नसीबपुर में हमारी पुरखों की शमशीरें थी जो हमारे नाम सम्मान को बचा गई। कितने बड़े बड़े ठिकाने मटिया मेट हो गए, परिवार मट्टी में रल गए, इन कौम फिर भी जिंदा रही। छोटा सा बच्चा राव युधिष्ठिर सिंह अरावली की पहाड़ियों में उस परिवार ले लेके उसको छुपा के बार बार एक जगह नहीं ठहरते थे। क्यों? फिरंगियों के जासूस ढूंढ रहे थे परिवार को। कौम ने बड़ी कुर्बानियां दी हमारे पुरखों ने। अपनी नालायकी से, अज्ञानता से इसको दबाओ मत। उन शौर्य गाथाओं को सबके सामने लाओ। नहीं तो मुझे नहीं लगता हमारी पीढ़ी वो आखिरी है जिसने शायद अपने बुजुर्गों से सारी चीजें सुनी है। अगली पीढ़ी तो फोन और सोशल मीडिया में इतनी बीत गई है, अपने बुजुर्गों के पास बैठती भी नहीं है, उनको तो कुछ सच्चाई पता भी नहीं चलेगी। मैं फिर से नमन करता हूं हमारे शूरवीर पुरखों को जिन्होंने लाल घाटी नसीबपुर में अपने खून से इस कौम के मान सम्मान को बचाया था। अगर मुल्क से गद्दारी करते तो कंधे पे नाम लिखा होता, अगर फिरंगी से यारी करते तो कंधे पे नाम लिखा होता। लेकिन कौम ने अपने स्वाभिमान, अपनी स्वतंत्रता, अपने राज धर्म को निभाया, और जो मान सम्मान के लिए खप जाते हैं उनको कीमत भी ऊंची देनी पड़ती है। नसीबपुर में सरकार एक ऐतिहासिक स्मारक बनाने की कोशिश कर रही है, शायद कार्रवाई चल रही है, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि हम भी हर तरह से योगदान दें। 16 नवंबर को चाहे वो
गढ़ कमाड़ी हो जहां राव जी का स्मारक है, चाहे नसीबपुर की रणभूमि हो, चाहे गंडाला की वो घड़ी हो, चाहे बहरोड की घड़ी हो, चारों तरफ फिर से इस ऐतिहासिक तारीख को एक मेले और त्योहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कौम यदुवंश से कि अगली 16 नवंबर 2024 को हम अपने इस वीर पर्व को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। जय वीर भूमि अहिरवाल, जय देश के बलिदानी, जय हिंद रेजिमेंट, जय हिंद, जय भारत।